पास्ट में स्टीम शिप्स और लाइफ बोट्स को लीगली स्टॉर्म्स के लिए ऑयल कैरी करना पड़ता था और ये प्रैक्टिस लेट 20th सेंचुरी तक चली। यूएस मैरीटाइम सर्विस के ट्रेनिंग मैनुअल में भी इसको एसेंशियल इक्विपमेंट बताया गया था। ब्रिटिश वेसल्स पर 1998 तक ये रूल था कि उन्हें ऑयल रखना ही पड़ेगा। वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल कॉमनली यूज होते थे क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव थे और इन्हें कॉमनली स्टॉर्म ऑयल सब्स्टिट्यूट्स की तरह यूज किया जाता था। लेकिन ऑयल की थिक कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थी उसके इफेक्टिवनेस के लिए। स्टॉर्म ऑयल वाटर पर एक डैम्पिंग इफेक्ट क्रिएट करता था और ये लार्ज सरफेस पे क्विकली एक थिन लेयर बनाता था। ये विंड को ब्लॉक करता था और वेव्स को ब्रेक होने से रोकता था। एंशिएंट स्कॉलर्स जैसे एरिस्टोटल और प्लिंकी द एल्डर ने भी इस इफेक्ट को नोट किया था। 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको डीपली स्टडी किया। फ्रैंकलिन के साथ विलियम ब्राउनिंग और सर जॉन प्रिंगल ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। एग्नेस पॉकल्स जर्मनी की एक साइंटिस्ट ने भी स्टॉर्म ऑयल पर काम किया और सजेस्ट किया कि इसका इफेक्ट सिर्फ सरफेस टेंशन रिड्यूस करना नहीं है बल्कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं। रफ सीज को काम करने के लिए ऑयल एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। हाँ, पर ये ट्रिक किसी भी रेगुलर ऑयल का यूज करके नहीं काम आएगी। आपको सही ऑयल का सही तरीके से यूज करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज के मॉडर्न शिप्स यूजुअली फिश ऑयल कैरी नहीं करते, इसलिए लोग इंजन ऑयल यूज कर लेते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता। फिश ऑयल्स स्पेशली थिक वाले सबसे ज्यादा काम करते हैं। कोस्ट गार्ड के पास पहले ऑयल टैंक्स होते थे रेस्क्यू मिशंस के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टॉप कर दी। और एक बात, ऑयल को बस डायरेक्टली पानी में डालना काम नहीं करेगा, इसको ग्रेजुअली लीक करना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। सबसे बेस्ट तरीका होता था कॉड लिवर ऑयल के बैग को साइड में लटका देना, जिससे ऑयल स्लोली सीप आउट हो और सरफेस स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा ऑयल जैसे 1 गैलन एक ह्यूज एरिया को काम कर देता था। ऑयल विंड्स को सरफेस के साथ मिक्स करने से भी रोकता है। बिलीव इट और नॉट, ऑयल को सी में टॉस करना अलाउड था और पहले स्टीम शिप्स और लाइफ बोट्स लीगली रिक्वायर्ड होते थे कि उनके पास ये सेटअप हो। इवन टाइटैनिक के लाइफ बोट्स में भी ब्रिटिश लॉ 1894 के हिसाब से ऑयल होता था। अब साइंस पार्ट समझ लो। ऑयल वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, इससे पेस्ट की वेव्स ब्रेक नहीं होती। ऑयल के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अलाइन होते हैं और एक थिन फिल्म बनाते हैं जो उसे सुपर स्मूथ बनाती है। तो जब आप ऑयल को वाटर में पॉर करेंगे तब मॉलिक्यूल्स क्लम्प नहीं होंगे और स्प्रेड करेंगे, जिससे एक सुपर थिन लेयर बनेगी। ऑयल मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मैग्नेट्स की तरह अलाइन हो जाते हैं। इससे वाटर सरफेस पर एक फिल्म क्रिएट होती है जो बस एक मॉलिक्यूल थिक होती है। अगर आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल की साइज को फिगर आउट करना है तो आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। एक 1/2 इंच हाई टेस्टर लीजिए और उसमें वाटर पर जो ऑयल स्पॉट स्प्रेड होता है वो मैसिव होगा। ये एक मॉलिक्यूल इनक्रेडिबली टाइनी होता है। यूजुअली विंड वाटर सरफेस पर मूव करके वेव्स क्रिएट करती है और ऑयल मॉलिक्यूल्स की लेयर एक बैरियर की तरह काम करती है, जिससे विंड वेव्स नहीं बना पाती हैं और बस ऑयल को ही पुश कर पाती हैं। इस ट्रिक को हिस्ट्री में दुनिया भर के कई लोगों ने यूज किया है फॉर डिफरेंट रीजंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस टेक्निक को प्रैंक के लिए भी यूज किया था। उसके केन में एक छोटा सा ऑयल वायल था। वो अपनी केन से लेक में थोड़ा ऑयल डाल देता था और वेव्स तुरंत काम हो जाती थीं। लोग सोचते थे वो मैजिशियन है या कोई वाटर बेंडिंग मास्टर। बाय द वे, साइंस आज भी यही कॉन्सेप्ट यूज करता है। जैसे जब ऑयल या मैग्नीशियम फ्लोराइड का थिन फिल्म ग्लास पर डाला जाता है तो वो इनविजिबल ग्लास बनता है जो ग्लेयर और रिफ्लेक्शन को कम करता है। ये टेक्नोलॉजी आज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और ग्लासेस में भी यूज होती है।